विचारों का विजेता कुंभ। एक गांव में सागर नाम का एक युवक रहता था जो थोड़ा हटके विचार करता था। सदैव समाज से एक कदम आगे रहता था। गांव वाले उसे पागल समझते थे, लेकिन सागर के मन में अलग ही विचार चल रहा था। हम बदलाव कर सकते हैं। एक बार गांव में पानी की कमी उत्पन्न हुई। सागर ने विज्ञान का उपयोग कर पानी संचय यंत्र बनाया। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं रखा, लेकिन जब यंत्र चला तब सभी को बड़ा आश्चर्य लगा। धीरे धीरे सागर का नाम बड़ा हुआ। स्कूल, कॉलेज, संशोधन संस्था उसे बुलाने लगे। उसका नाम बुद्धिजीवी संशोधक के रूप में सामने आने लगा। कुंभ राशि के सकारात्मक पहलू: कल्पनाशीलता, विभिन्न पद्धतियों से विचार करना, सामाजिक भान, समाज के लिए कुछ करने की भावना, तंत्रज्ञान, संशोधन, मानव सेवा में बड़ी सफलता, मित्रों के केंद्र बिंदु, लोग उनके पास इकट्ठा होते हैं, स्वतंत्र विचार, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। कुंभ राशि के लोग जहाँ कुछ नया करना पड़ता है, पुराने को छोड़कर नया बनाना पड़ता है, ऐसे क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। कुंभ राशि का सचिन, आकाश से जुड़ा वाईफाई। एक गांव में सचिन नाम का युवा रहता था। उसके विचार दूसरों से अलग और स्वतंत्र थे, जिस कारण लोग उसे चलता घूमता भविष्य कहते थे। जब लोग चाय पानी लेते थे, तब सचिन एलन मस्क क्या कर रहा है ये खोजता था। जब दो लोगों का झगड़ा चल रहा हो तो वह कहता था, इससे क्या सामाजिक परिवर्तन होगा। वह विवाह के लिए इनकार करते हुए कहता था, पहले मैं मनुष्य के लिए रोबोटिक पत्नी डिजाइन करने वाला हूँ। गांव के लोग उस पर हंसते थे, लेकिन सचिन अपने ही विश्व में व्यस्त रहता था। एक दिन उसने गांव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सब्जी कैसे काटनी है इस विषय पर भाषण दिया। सभी लोग हंसे, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके यंत्र काम करने लगे। आज उसका नाम टेड टॉक तक पहुंच गया। कुंभ राशि के सुपर पावर्स: अलग विचार करना, ये उनका मूल स्वभाव। आउट ऑफ सिलेबस व्यक्ति, समाज के लिए कुछ हटके करने का पागलपन, किसी बड़े गैंग का मेंटल लीडर, सदैव नई कल्पना, उसका दिमाग वाईफाई का एंटीना। सफलता कहा, संशोधन, विज्ञान, कल्पनाओं का कोई क्षेत्र। कुंभ अर्थात भविष्य की दृष्टि, थोड़ा अलग लेकिन संपूर्ण विश्व के एक कदम आगे। अरे हाँ, कुंभ राशि की पत्नी अर्थात विश्व का 8वां अजूबा। उसे समझना अर्थात वाईफाई सिग्नल, पकड़ना जितना कठिन, लेकिन कनेक्ट होने पर जीवन भर की अपडेट साधी कथा। कुंभ राशि की पत्नी, जिसके आंखों में आकाश हो। मिलिंद नाम का भोला भाला युवक था। वह रेडीमेड संसार की खोज में था, लेकिन उसके जीवन में संपदा नाम की कुंभ राशि की फुल कॉस्मिक पत्नी आई। विवाह के दूसरे ही दिन वो बोली, मैं आज चंद्रमा प्रेरित योग के अनुसार ऑफिस नहीं जाऊंगी। मैं आज यूनिवर्सल एनर्जी में मेडिटेशन करने वाली हूँ। मिलिंद ने सब्जी लाने को बोला तो बोली, आज मैं समाज के लिए एक नई कल्पना पर काम कर रही हूँ। सब्जी इंटरनेट से मंगवा लो। कभी अचानक बारिश में नाचने लग जाती, कभी मित्रों के साथ स्पेस एक्स पर डिबेट करती, तो कभी आधी रात को मैं नेट डिजाइन कर रही हूँ ऐसा कहती। कुंभ राशि की पत्नी को कैसे संभाले? उसे जीतना नहीं, बल्कि उसके साथ विचारों में तूफान में नाचे। यदि वह आलस करे तो नया प्रोजेक्ट, नई बातें। उसका मन गैलेक्सी से भी बड़ा। उसके सपनों को पंख दो, उसे शब्दों के गुलाब दो। स्मार्टनेस पर वह फिदा होती है। संक्षेप में, कुंभ राशि की पत्नी प्रेम, पैशन और पीढ़ियों का वर्जन। उसे संभाला जाए तो आपका जीवन होगा फ्यूचर रेडी। कुंभ राशि का पति अर्थात चलता घूमता ब्रह्मांड। उसे समझना अर्थात गूगल। ऐसा नहीं कि वह फेल होगा, लेकिन उसके विश्व में प्रवेश किया जाए तो आनंद ही आनंद। अंतरिक्ष वीर, कुंभ राशि का पति। प्राजक्ता का विवाह सौरभ से हुआ। एक स्मार्ट, शांत, लेकिन किसी न किसी विचारों में खोया हुआ लड़का। एक बार वो बोली, आज कहीं घूमने के लिए जाते हैं। सौरभ बोला, आज मैं अंतरिक्ष में मनुष्य का भविष्य इस विषय की पढ़ाई कर रहा हूँ।
उसके जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में उसने दिया एक ई बुक, हाउ टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। प्राजक्ता बोली, मुझे ड्रेस चाहिए था। सौरभ बोला, ये विचारों का वस्त्र है। कुंभ राशि के पति को कैसे संभाले? उससे बोलते समय आईक्यू चार्जिंग शुरू रखें। उसके विचित्र सपनों पर हंसकर नहीं, नज़रअंदाज ना करे, उन्हें साथ दे। सीधा बोलना छोड़कर थोड़ा फिलोसॉफिकल बोले। वह अकेला ही विचारों में रहेगा, फिर भी डिस्टर्ब ना हो, वह ब्रह्मांड से बातें करता है। कुंभ राशि का पति अर्थात फ्यूचर अपडेट। यदि आप उसके वाईफाई से कनेक्ट हुए तो जीवन भर नेट फ्री है। कुंभ राशि का लड़का अर्थात दिमाग शांत लेकिन आइडिया अत्यंत वाइल्ड। उसे समझना अर्थात उंगलियों से नाचने वाले खिलौनों को वायरलेस से कॉल करना, लेकिन प्रेम और थोड़ी सी आपका फैन बन जाता है। चॉकलेट की अपेक्षा चांद मांगने वाला लड़का यानी कुंभ बेटा। माँ ने पूछा, बेटा तुझे जन्मदिन पर क्या चाहिए? वह बोला, मैं सोलर पावर बनाने वाला हूँ, इसलिए चॉकलेट नहीं चाहिए। कभी कुर्सी पर बैठकर विचार करता, मैं इस समाज के लिए कुछ भव्य करने वाला हूँ, तो कभी बेड पर सोते हुए अचानक उठता है, माँ मुझे स्पेस मिशन के लिए तैयारी करनी है। कुंभ राशि के लड़के को मार्गदर्शन करना है तो उसके अनोखेपन को समझे, उसे दबाए नहीं। पढ़ाई उसके लिए एक प्रोजेक्ट के समान है, उसे सृजनशीलता के साथ सीखा। उसे सदैव प्रश्न पूछे, तुझे क्या लगता है, जिससे वह खुलता है। उसे स्वतंत्र विचारों का स्पेस दे, लेकिन प्रेम का नेटवर्क सदैव शुरू रखे। संक्षेप में, कुंभ राशि का लड़का अर्थात भविष्य का सुपर हीरो। उससे डील नहीं बल्कि कोलैबोरेशन करना है। कुंभ राशि का बॉस अर्थात फॉर्मल शर्ट पे एलियन। विचार अलग, आइडिया जोरदार और एटीट्यूड ऐसा कि मैं भविष्य से आया हूँ। ऐसे बॉस से जुड़ना हो तो एक जोरदार मिशन की आवश्यकता है। कथा, कुंभ बॉस। आँखों में गूगल, दिमाग में फ्यूचर। नया सहकर्मी रोहन अपने कुंभ राशि के बॉस के पास गया। सर, मैंने ये फाइल अपडेट की है। बॉस बोला, फाइल? वह पद्धति पुरानी है, मैं तो क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन वर्कफ्लो खोज रहा हूँ। मीटिंग में पानी मांगा जाए तो वह कहता, यहाँ पर आवाज़ पहचानने वाली स्मार्ट बॉटल्स लानी चाहिए। काम अधिक होने पर वह पूछता, तुम मेंटल पीस ऐप का उपयोग करता है? कुंभ बॉस से जुड़ना हो तो उसके भविष्य की कल्पनाओं पर वाह सर कहना न भूलें। आपके पास कुछ अलग आइडिया हो तो उसे तुरंत शेयर करें। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स पसंद होते हैं। मेल भेजने की अपेक्षा सीधे इनोवेटिव सॉल्यूशन दें। ऑफिस में शांत रहे लेकिन दिमाग का स्पीड 5G पर रखें। संक्षेप में, कुंभ बॉस को हैंडल करना अर्थात मीटिंग से अधिक मेडिटेशन और फाइल से अधिक भविष्य की ओर देखना। कुंभ सहकर्मी, ऑफिस में आपका सबसे अच्छा मित्र। अन्य सभी एक्सेल से झगड़ते रहेंगे तब यह व्यक्ति चाय लेते लेते हम ऑफिस की एनर्जी बढ़ाने के लिए जैन गार्डन क्यों ना रखे ऐसे विचार करता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है एक अलग विषय। जब सब काम में व्यस्त होते हैं तब ये लोग शांति से कहते हैं, मैंने शेयर फोल्डर में एक आइडिया छोड़ी है, उसे देखें। लेकिन सरप्राइज, स्पॉइलर अलर्ट है और सच में कुछ जोरदार आइडिया सुझाते हैं। कुंभ सहकर्मी काम में अच्छे होते हैं लेकिन वे आपको बॉस जैसे नहीं लगते। इसके विरुद्ध वे आपके काम के तनाव को हास्य विनोद से हल्का करते हैं। मीटिंग शुरू होने पर उनका एक छोटा सा चुटकुला सुने बिना एजेंडा आगे नहीं जा सकता। कभी कभी ये इतने आउट ऑफ द बॉक्स विचार करते हैं कि बॉक्स से ही भूलने को होता है, लेकिन यही उनकी खास विशेषता है। उनके सहवास में काम अर्थात प्रयोगशाला में आनंद, नई कल्पना और थोड़ा पागलपन का कॉम्बो। कुंभ सहकर्मी अर्थात काम अधिक मनोरंजन, अधिक कल्पनाओं की आतिशबाजी। कुंभ राशि की सखी, कुंभ राशि की सखी के साथ रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं, क्योंकि ये औरत सीधी नहीं होती। उसके दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ चलते रहता है। किसी ने कुछ नया लिया तो वह तुरंत पूछेगी, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक तो नहीं है ना। फैशन से अधिक वो फिलॉसफी को भाव देती है।
उससे मित्रता करनी है तो आपका मन खुला होना चाहिए, क्योंकि वह भी रहस्य को बिल्कुल जज नहीं करती। लेकिन ध्यान में रखें, आपका दुख सुनकर वह नहीं रोएगी। वह उस पर विचित्र लेकिन कुछ अलग सॉल्यूशन देगी कि चल हम कल स्नान करने के विभिन्न प्रकार खोजने जंगल में जाते हैं। कुंभ राशि की सखी अर्थात फ्री स्पिरिट उसे बांध कर न रखें। हर रोज फोन ना करने पर वह रूठने वालों में से नहीं, लेकिन अचानक एक दिन सुबह 6 बजे आकर कहेंगी, चल मैं तुझे सूर्य नमस्कार सिखाती हूँ। उसे विचारों की गहनता अच्छी लगती है, लेकिन उन विचारों का वह पावभाजी खाते हुए भी रख सकती है। उससे झगड़ा किया जाए तो वह शांत बैठ जाएगी, लेकिन 2 दिनों बाद आपके लिए साइकोलॉजिकल मिमिक्री बनाकर भेजेगी। एक सलाह, कुंभ सखी को पकड़ के नहीं रखना, उसके साथ उड़ना होता है उसके अफलातून विश्व में। एक गांव में कुंभ राशि का एक लड़का था जो बचपन से ही थोड़ा अलग था। अन्य सभी लड़के जब क्रिकेट खेलते थे तब ये छत पर बैठकर आकाश को देखते हुए कहता, इस ब्रह्मांड में एक कैफ़े शुरू करना चाहिए। माँ पूछती, बेटा तुझे सब्जी लाई क्या? और ये कहता, माँ सब्जी तो लाऊंगा, लेकिन विचार कर, हमें सांस लेने के लिए भी स्वतंत्रता चाहिए ना। ये लड़का कुंभ राशि का असल उदाहरण। दिमाग सदैव आकाश में, लेकिन पैर पथदर्शक। उनका प्रेरणा स्थान क्या है? तो विश्व को बदलना, और वह भी चाय पीने के समय पर प्लान तैयार कर। कुंभ लोगों के लिए प्रेरणा अर्थात कुछ अलग करना। वे स्टेटस को सलाम नहीं करते, उल्टा पूछते हैं, ये ऐसा ही क्यों है? इसे अलग कैसे किया जा सकता है? फिर ये पढ़ाई हो, समाज सेवा हो या नया तंत्रज्ञान हो, उन्हें केवल आइडिया चाहिए। इसके बाद वे विश्व को हिलाकर रख देते हैं। उनकी प्रेरणा को ना बॉर्डर होती है ना लॉजिक की शर्त। उनके लिए जीवन व्यतीत करना अर्थात क्रांति, और वह भी वाईफाई पर चलने वाली। तो कोई जीवन में थोड़ा अलग, बड़ा और अफलातून करने का स्वप्न देख रहा है तो कुंभ राशि का पागलपन और ईमानदारी प्रेरणा देगी, क्योंकि ये लोग स्वप्न देखते हैं, उसमें दूसरों को भी शामिल कर उसे सच कर दिखाते हैं। कुंभ राशि के दोष ये दूसरों ग्रह से आए हुए लगते हैं। सभी को लगता है कि इनका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हाँ अवश्य है, क्योंकि इन्हें समय की एलर्जी होती है। 5 बजे मिलने का कहते हैं और 5:45 को प्रकट होते हैं, वह भी चेहरा ऐसा लेकर कि समय पर आना समाज की जिम्मेदारी है। इमोशनल बोलना शुरू हुआ कि ये लोग अचानक लॉजिक मोड में जाते हैं। तू रो रहा है, चल मैं तुझे एक टेड टॉक भेजता हूँ। प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम व्यक्त करने तक सामने वाले का विवाह निश्चित हो जाता है। सोशल मीडिया पर सदैव एक्टिव, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने जाए तो कहेंगे आज मैं एकांतवास में हूँ। कभी कभी वे विचारों में इतने खोए रहते हैं कि स्वयं बटन लगाना भी भूल जाते हैं। संक्षेप में, कुछ लोग कुंभ लोग थोड़ी गड़बड़ करते हैं, उन पर गुस्सा आता है, लेकिन वह भी थोड़े समय के बाद प्रेम में बदल जाता है। कुंभ राशि के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है कि ये लोग भविष्य का विचार करते हैं और वर्तमान में क्या शुरू है इसे नज़रअंदाज करते हैं। सपने बड़े होते हैं, लेकिन रास्ता बीच में ही भूल जाते हैं। लोगों के साथ होते हैं, लेकिन मन में किसी अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट में खोए रहते हैं, जिस कारण रिश्तों में गड़बड़ होती है। सामने वाला कहता है मेरा सुन लो, और कुंभ कहता है मैं तुझ पर विचार प्रक्रिया कर रहा था। कार्यस्थल पर कुछ अलग करने के चक्कर में डेडलाइन निकल जाती है। उपाय, थोड़ा वास्तविकता में रुके, स्वप्न अवश्य देखें, लेकिन उसके लिए कृति का प्लान बनाएं। रिश्तों में इमोशनल नेटवर्किंग बढ़ाए, जिससे समय पर एक फ़ोन, एक हंसना और एक आलिंगन। ध्यान, डायरी लिखने से विचारों को दिशा मिलती है। कुंभ यदि थोड़ा ग्राउंडिंग करे तो वे चंद्रमा पर सच में घर बांधने के लिए निकल जाएंगे और वहाँ भी रहने लगेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।